छः वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक नकारात्मक छवि पूरे देश में थी। ये माना जाता था कि यहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है, विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और नकल का बोलबाला है, नकल माफियाओं का वर्चस्व है और इस कारण शिक्षा के जो सम्मान मिलना चाहिए था पूरे देश में नहीं था। इसका खामियाजा जो होनहार विद्यार्थी थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उनको भी भुगतना पड़ता था। 6 वर्ष पहले योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने बहुत एक प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और इस कारण एक जो शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश की समय है उसकी एक सकारात्मक छवि पूरे देश में है, क्योंकि जो कमियां पहले थी उन सब का निवारण किया गया है। नकल विहीन शिक्षा सुनिश्चित की गई है, फर्जी एडमिशन रोके गए हैं, गुणवत्ता को बढ़ाया गया है और इस रूप में एक बेहतर छवि हुई है। और ये नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में इन कार्यों को पूरा कर लिया था। नई शिक्षा नीति में को पूरी तरह अच्छे से लागू करने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है। योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में प्रयास किए। यही कारण है कि जब सम्मान समारोह होता है उन विद्यार्थियों का जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो एक आत्मविश्वास झलकता है कि एक मेहनत से पढ़ के वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं और सरकार को भी ये लगता है कि हाँ उसकी शिक्षा प्रणाली एक अच्छी थी और इस कारण ये पूरे देश में एक जो छवि बनी है उत्तर प्रदेश की वो गौरव के अनुकूल है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ विद्यार्थियों को जो सम्मानित किया, यहाँ पे जो संबोधन उनका था वो ऐसा लग रहा था कि किसी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुरु अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा दे रहा है। इस प्रकार का उनका संबोधन था और जो केवल विद्यार्थी यहाँ उपस्थित थे उनके लिए ही नहीं तो पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे कहा कि शिक्षा के प्रति अटूट निष्ठा विद्यार्थियों को महानता के लक्ष्य की ओर ले जाती है। एक बड़ा विचार इसमें समाहित है। वो कहते हैं शिक्षा के प्रति भक्ति विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाती है और ये समझना चाहिए जहाँ भक्ति का भाव आ जाता है वहाँ नैतिकता भी आ जाती है और ज्ञान बिना नैतिकता के उसका पूर्ण नहीं माना जाता है। यानी ज्ञान होना और अच्छे नागरिक बनना, अच्छे इंसान बनना, ये चीज़ें भी आवश्यकता है और विद्यार्थियों में ये गुण होना चाहिए जिससे वो देश के प्रति बेहतर काम कर सकें। और भक्ति का क्या महत्व है ये भी योगी आदित्यनाथ ने बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति में जब रावण रहता है तो वो कैलाश पर्वत को भी उठा लेता है, लेकिन जब उसी रावण में अहंकार का भाव आ जाता है तब वो अंगद का पैर भी हिला भी नहीं पाता है। तो इसलिए अहंकार से दूर रहें, भक्ति का भाव रहे। भक्ति का भाव सार्थक जो सतमार्ग पे चलने का विचार है वह एक भक्ति भाव है, वो होना चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उदाहरण दे के योगी आदित्यनाथ ने ये बात विद्यार्थियों को बहुत ही सहज ढंग से और बहुत सरल भाषा में उनको सुनाई। और इसके बाद वो कहते हैं कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, प्रतिकूल स्थितियाँ आती हैं, लेकिन इन सब में धैर्य का महत्व है। धैर्य का महत्व बताया गया है और धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। ये भाव विद्यार्थियों में होना चाहिए और इसको वो जीवन में उस पर अमल उनको करना चाहिए। तो ये एक सकारात्मक भाव है। सफलता असफलता जीवन में आती रहती हैं, लेकिन सफलता का अहंकार नहीं और असफलता का निराशा भी नहीं। तो यही जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर यानी असफलता में भी अवसर तलाशना, ये एक सकारात्मक भाव होता है। ये विद्यार्थियों की इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के विषय में बताते हैं और उसमें यह है कि जिस प्रकार आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के में जिस तरह का हर घर तिरंगा से लेकर और
राष्ट्रीय जागरण का जो कार्यक्रम चले उसमें देश के जो विद्यार्थी हैं वो भी सहभागी हुए। तो यानी शिक्षा के साथ ही राष्ट्र भाव होना चाहिए, राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और एक इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास सतत करना चाहिए। सतमार्ग है, इससे कभी हटना नहीं चाहिए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो 6 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उनका उल्लेख किया और ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा किस तरह बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों के का कायाकल्प गया है। माध्यमिक शिक्षा के जो जर्जर विद्यालय हो गए थे उनके जीर्णोद्धार का नया रूप देने के लिए ये भी सरकार की योजना शुरू हुई है। प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय इन सब का निर्माण हो रहा है और कुछ तो बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। यानी आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, स्पोर्ट्स महाविद्यालय विश्वविद्यालय बन रहा है। तो ये इस दिशा में बहुत ही जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, गुणवत्ता का विस्तार हो रहा है और इन सब के बाद भी एक जो सकारात्मक छवि उत्तर प्रदेश की बनी है वह सराहनीय है।